हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों की आंसर की आ चुकी है भाई, और आंसर के आने के बाद आप लोगों की दिल की धड़कन भी तेज हो गई है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि केवीएस अपने इस रिक्रूटमेंट को बहुत स्पीड से कराने के मूड में है, और इस हफ्ते में आपके आंसर के आने की पूरी उम्मीद थी, और फाइनली आपकी आ भी गई है। आंसर की आप लोगों ने मैच भी कर ली होगी, और बहुत से लोगों की मैच भी नहीं हुई है, क्योंकि मैच करने में उनको बहुत बड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो आंसर की के बारे में बात करेंगे। उसके साथ में यार आज मैं बात करूंगा इसकी कट ऑफ के बारे में भी, कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, कट ऑफ हो सकता है, और कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं कट ऑफ के बारे में। तो इन सभी फैक्टर के ऊपर एक एक करके मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कट ऑफ के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, और ना ही इसके बारे में कोई बात करी थी। तो आज कट ऑफ के बारे में भी मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा, बड़ा ही चैलेंजिंग काम था आंसर की को डाउनलोड करके रिस्पॉन्स शीट से अपना उसको मैच करना। तो ये आपका नोटिस भी आया हुआ है, आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो यहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। पहले मैं आपको नोटिस ही पढ़कर दिखा देता हूं। आजा भाई नोटिस। तो नोटिस के अंदर भी ये वाली बात कही हुई है, जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूं जरा। तो देखिए, नोटिस आपको जो आया हुआ है, तो इसमें अगर आपको जो जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज करने की जो इन्होंने डेट दी हुई है, वो दी हुई है आपकी 10 तारीख। यानी 10 तारीख तक आपको जिस क्वेश्चन पर लगता है कि डाउट है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। जो भी चैलेंज करना है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ उसको चैलेंज करना है। कोई भी पब्लिकेशन या प्राइवेट चीजों के साथ उसको चैलेंज मत करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, और अगर आपको लगता है वो चीज गलत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज सकते हो, और हमारे पास जो भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा उसके साथ में लगाकर हम उसको चैलेंज करवा सकते हैं। ठीक है। तो 10 तारीख तक आपके पास भाई ये मौका है। अगर आपको लगता है ये चीज आपका क्वेश्चन मतलब बोर्ड ने गलत दिया है, तो ये प्रयास आपको करना चाहिए 10 तारीख तक। तो ये पूरा का पूरा नोटिस दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कोई खास चीज है नहीं जो मैं आपको बताऊं। नोटिस के अलावा जो बात इन्होंने की हुई है आंसर की के अलावा, अगर मैं बात करूं, तो यहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। या आप लोगों ने कर भी लिया होगा। यहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, अपनी जो भी आपके आंसर की हो, चाहे आपकी पीआरटी हो, पीजीटी वगैरह जो भी हो, यहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और मैच कर लेना। थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, एक काम करना, अभी जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे एक साथ टूटे होंगे इसके ऊपर, तो आप लोग इसको रात को डाउनलोड कर लेना। रात में आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा भी कुछ दिक्कत चली होगी, टेक्निकल कुछ दिक्कत होगी, एक साथ इतने लोगों ने इसको ओपन भी किया होगा, तो आराम से डाउनलोड हो जाएगी। कुछ लोगों के अभी क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे, तो वो एक टेक्निकल एरर होता है, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट अपने डाउनलोड करते जा रहे हो, वैसे वैसे प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी, और मेरे ख्याल से रात तक ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये रात तक आपका जहां तक सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। रात को आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, और आराम से फिर मैच कर लेना, अपने नंबर बताते रहना। काफी स्टूडेंट के नंबर मेरे पास आ गए, तो जिन जिन लोगों ने काम कर लिया, तो उन लोगों ने अपने नंबर मेरे पास भेजे हैं। तो ये काम आप लोग कर लेना, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर आप लोग बताइए। ये तो बात होगी आपके आंसर की के बारे में, जो कि आप लोग आज करोगे, आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग भरा काम है। अब बात कर लेता हूं भाई आपकी कट ऑफ के बारे में, एक बार बात कर लेता हूं, आपके सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है। इसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं। ठीक है भाई, आप लोग अपना स्कोर बता रहे हो, इसी के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में बात करूं, ये पिछले जो बार जो केवीएस का आपका एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ दी हुई है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी पीआरटी की कट ऑफ बता रहा हूं। पीआरटी की कट ऑफ लास्ट टाइम में जनरल की 95 थी, ओबीसी की आपकी 94 थी। इसी तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है। अगर मैं इससे पहले जो आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ की बात करूं, तो आपकी जनरल की 100 पर थी, ओबीसी की 100 पर थी, और ठीक उसी तरीके से थोड़ी कम कम पर आपकी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ थी। एक मोटा मोटा एनालिसिस अगर मैं आपको करके बताऊं, तो जो कट ऑफ थी आपकी, वो आपकी 70% से कम कम पर कट ऑफ गई थी। 70% से ऊपर कट ऑफ देखने को नहीं मिली थी। ठीक है। तो कट ऑफ का तो मोटा मोटा आइडिया, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे आपका नॉन टीचिंग का एग्जाम हो, 70% की जो कट ऑफ होती है एक आइडियल कट ऑफ होती है। इससे ऊपर जो कट ऑफ जाती हुई, मुझे शायद ही किसी रेयर एग्जाम होगा उसमें जाती हुई दिखाई दे, वरना 70% से ऊपर कट ऑफ बहुत ही कम एग्जाम होते हैं जिसमें जाती हुई दिखाई देती है। तो 70% की कट ऑफ अपने आप में एक आइडियल कट ऑफ मानी जाती है। आपका एग्जाम था भाई 180 नंबर का पूरा पेपर था। अगर 180 का मैं 70% देखूं, तो 70% की कट ऑफ अगर मैं देखूं, तो इसके हिसाब से तो 126 बन रही है। अगर मैं देखूं तो 126 बन रही है। ठीक है। अभी देखना ये 126 मतलब कैसे ऊपर नीचे होगा, इसके बारे में जरा आपको चीजें बताता हूं। लेकिन एक तुक्का मानना सही नहीं होगा कि 126 नंबर पर आपकी कट ऑफ लगेगी, 25 पर लगेगी, 30 पर लगेगी, 35 पर लगेगी। कुछ फैक्टर जानना जरूरी है उस कट ऑफ से पहले। इन फैक्टर के बारे में जरा जानिए, तब एक कट ऑफ का एक सेफ स्कोर का आपको आइडिया लगेगा। देखिए, जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, अगर मैं पीआरटी की बात करूं, तो 6400 कुछ वैकेंसी निकली हुई है। बट ये जो आपकी वैकेंसी होती है ना, ये आपकी वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी होती है। कैसी वैकेंसी होती है? ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी होती है, जो आपकी घट और बढ़ सकती है। बढ़ने की संभावना कम है, घटने की संभावना ज्यादा रहती है। लास्ट ईयर जो आपकी वैकेंसी निकली थी 2018 के अंदर, तो 5000 प्लस वैकेंसी कुछ थी, शायद 5300 कुछ वैकेंसी थी, वो घटकर 3000 के करीब हो गई थी। जबकि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी थी वो डबल हो गई थी। तो ये जो वैकेंसी होती है, ये टेंटेटिव वैकेंसी होती है। अगर आपकी पीआरटी की वैकेंसी जो 6400 कुछ वैकेंसी है, अगर ये आपकी घट गई, तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी भाई आपकी। तो पहला फैक्टर हो गया, हमको ये नहीं पता कि ये वैकेंसी इतनी ही रहने वाली है या घटने और बढ़ने वाली है। तो पहला फैक्टर हो गया वैकेंसी का, जो टेंटेटिव वैकेंसी है। अभी हमको ये कंफर्म नहीं है कि सेम रहेगी या घटेगी या बढ़ भी सकती है। ठीक है। बढ़ने की संभावना मुझे लग नहीं रहा, घटने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। मैं तो कहता हूं भगवान इतनी रहे। ठीक है। तो बाकी देखते हैं बोर्ड इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। ठीक है। और ये टेंटेटिव वर्ड आप लोग चाहे इसको अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये हमेशा लिखा होता है, बोर्ड के हाथ में होता है ये टेंटेटिव का। पहला फैक्टर हो गया भाई आपका। दूसरा फैक्टर आपका नॉर्मलाइजेशन का, जिसका किसी को अभी नहीं पता। पहली बार पेपर आपका सीबीटी मोड पर हो रहा है। इससे पहले हमेशा पेपर आपका ऑफलाइन पेपर होता था। सीबीटी मोड पर पेपर हो रहा है। कुछ शिफ्ट में पेपर एवरेज हुआ, कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर हार्ड हुआ, कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर आपका इजी टू मॉडरेट के बीच का लेवल हुआ। अगर वहां पर बोर्ड को ये लगा कि भाई हमको सभी शिफ्ट को इक्वल करना है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। अगर वो लगेगा तो वो किस प्रकार लगेगा। तो ये जो इतना बड़ा जो फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, इसका अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस प्रकार से लगेगा। अगर ये एंट्री लेगा एग्जाम के अंदर, तो ये सारी कट ऑफ का खेल बिगाड़ देगा।
दूसरा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन का हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरा फैक्टर है कि इंटरव्यू में कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कॉल कितने के लिए बुलाई जाएगी। अब देखिए यार, एक यहां पर क्वेश्चन ही आता है, जो वैकेंसी आपकी 6400 कुछ वैकेंसी है, भगवान न करे आपकी वैकेंसी कम हो, उतनी की उतनी रहे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जितना भी मेरा आज तक केंद्रीय विद्यालय का अनुभव है, तो आपको जो कॉल देखने को मिलेगी, जहां तक 3 गुना तक कॉल देखने को मिलेगी, यानी 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी 6400 कुछ अगर कैंडिडेट है, तो इसके 3 गुना मानकर चले तो लगभग 18000 कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, 3 गुना के आसपास में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यहां पर मुझे नहीं लगता कि बहुत से बच्चे कह भी रहते सर 4 गुना 5 गुना बुलाए जाएंगे। इतनी ज्यादा संख्या में इंटरव्यू कंडक्ट कराना मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से पॉसिबल नहीं है। मैं तो चाहता हूं मैं इसके अंदर गलत हो जाऊं, और मुझे ऐसा लगता नहीं है जितना मेरा अभी तक का अनुभव है, बट मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं गलत हो जाऊं और काफी संख्या में बच्चों को बुलाया जाए इसके अंदर। बट मुझे लग नहीं रहा, जहां तक संभावना है 3 गुना तक बच्चे बुलाए जाएंगे, और लेट्स सी वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितने गुना इसके अंदर बुलाए जाएंगे। अगर 3 से ज्यादा गुना बुलाए गए तो आपकी कट ऑफ क्या है, कम हो जाएगी। अगर 3 गुना ही बुलाए गए तो भाई कट ऑफ फिर आपकी सेम जो मैं चीजें बता रहा हूं वही आपकी रहने वाली है। तो डिपेंड करता है कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर है आपका पेपर लीक का फैक्टर। अब ये तो चीज देखने को मिली थी कि पेपर लीक से संबंधित कितनी न्यूज आई, कितने लोग पकड़े गए, और कुछ जगह ऐसी भी देखने को मिली जहां पर लोग पकड़े नहीं गए। इस मैटर में आपने भी देखा होगा, मैं भी मिनिस्ट्री के अंदर गया था, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर गया, वहां पर मिनिस्टर साहब को मैंने भी फाइल दी, हर जगह पर मैंने अपने जो फाइल थी वहां पर लगाई। तो बट मुझे इतना तो अभी लग गया कि इसके ऊपर अभी कुछ एक्शन नहीं होगा, जो रिटर्न एग्जाम था, क्योंकि आंसर की वगैरह आ गई है, सब चीज आ गई है। तो जहां तक जो भी चीज होगी वो इंटरव्यू के अंदर होने वाली है, जो भी सख्ताई होनी है वो इंटरव्यू के अंदर होने वाली है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम का तो भाई जो अब हो गया, वो इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। तो पेपर लीक अगर ठीक संख्या में, मतलब अच्छी खासी संख्या में लोग बाग इसके अंदर आ गए तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा संख्या में ये नहीं हुआ होगा तो कट ऑफ फिर ज्यादा फैक्टर इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। तो ये भी नहीं पता हमें कि कितनी संख्या में ये हुआ है। ठीक है, तो ये सभी वो फैक्टर है जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। तो कट ऑफ का एक मोटा मोटा अनुमान मैंने बताया कि अगर मैं 70% ले लेता हूं तो भाई मान कर चलिए 126 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है, तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर दो, आप लोग एक सेफ जोन में हो और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। बट जिनके 120 नंबर के भी आसपास है, 120 प्लस नंबर है, तो आप लोग भी रेस में बने हुए हो, क्योंकि इन फैक्टर में से पता नहीं कौन सा फैक्टर ऐसा लग जाए कि आप लोग भी जो रेस में बने हुए हो, आप लोगों की भी चांदी हो जाए और आप लोगों की बात बन जाए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोगों का कुछ कह नहीं सकते, जिनके नंबर 120 के आसपास बने हैं उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी आप लोग भी रेस में बने हुए हो, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। बाकी जिनके 126 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो भाई आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर दो। मैंने कहा बोर्ड बड़े फास्ट मोड में है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि टीचर की भर्ती उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराकर अपनी, इसमें भी कुछ आपको वीडियो दूंगा और इसके ऊपर मैंने आपको चीजें बताई भी थी किस तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा। 126 वाले अपनी तैयारी में लग जाइए, लेकिन 120 के आसपास जिनके नंबर बने हैं वो भी हल्के में मत रहना, आप लोग भी रेस के अंदर बने हुए हो। पता नहीं कौन सा फैक्टर आपकी नजर में पड़ जाए, ये कुछ भरोसा नहीं कर सकते। अगर किसी के 100 नंबर बने हैं या 105 बने हैं तो भाई आपके चांसेस मतलब कह नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आपके बहुत कम नंबर बने हैं। बाकी यही आपसे कहूंगा कि आप लोगों के अगर इतने नंबर बने हैं तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ का, कि इन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर किस प्रकार लगेगा। वैकेंसी इतनी रहेगी या कम होगी, नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, इंटरव्यू के लिए कितनी गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये भी पता चलेगा, और पेपर लीक कितना हुआ है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये सभी फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। बट मैं एक मोटा मोटा अनुमान लगाया कि अगर मैं 70% को मानता हूं तो आप मान के चलिए 125 के आसपास, 125 26 के आसपास वाले प्लस वाले अपनी तैयारी में लग जाइए, और 120 के आसपास भी जिनका बनना है तो भाई हिम्मत मत हारिए। पता नहीं, मैंने फिर वही बात को रिपीट कर रहा हूं, पता नहीं इनमें से कौन सा दाव आपका लग जाए, तो आप लोग भी रेस में बने हुए हो। ठीक है, तो तैयारी करने से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, आपका नुकसान कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको बतानी थी, कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में। और यहां से आप लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, उसको मिला लीजिए कितना आपका स्कोर बना है। अगर आपका एक नंबर भी आपको लग रहा है बोर्ड ने गलत दिया है, उसको चैलेंज करिए, 1000 के मत सोचिए बिल्कुल भी। अगर आपको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, हमें होती है, मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ बोर्ड ने आंसर गलत दिया है तो मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा। बाकी इंटरव्यू की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, इंटरव्यू के लिए टेंशन मत लेना, कुछ ज्यादा बड़ा टेंशन मेरा काम नहीं इंटरव्यू का। ठीक है, उसमें आप लोग टेंशन मत लेना, थोड़ी बहुत चीजें होती है जो आपको टफ लगेगी, उन चीजों को कराया जाएगा। और अप्रैल में तैयार रहना आप लोग इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अप्रैल में आपका इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे। Like, subscribe and press the bell icon for new updates.